प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विद मिश्रा सर में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम जो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सीखेंगे। चूँकि प्रेजेंट का ख़त्म हो चुका है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होता है, जुगाड़ से किया जा सकता है लेकिन इसका कोई वैलिड नियम कानून नहीं है। इसलिए आज हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये कि अगर कोई सेंटेंस आपको दे दिया गया हो तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस है भी कि नहीं है। सबसे पहली बात ये, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर कैसे कीजिएगा। तो चलिए, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में कुछ है क्या? हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। बस मैंने आपको बताया था कि बेटा जब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाए और मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है मतलब V1 है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाए और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है मतलब V2 है तो वह क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस और कुछ नहीं। ये देख लीजिए, शीला टॉट मी, शीला हो गया सब्जेक्ट, टॉट V2, ये V3 भी होता है, टीच टॉट और ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बच्चों, अगर जो है कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि भैया इसको जो है आप पैसिव वॉइस में चेंज कर लीजिए, तो कोई बात नहीं है, आप भी मुस्कुराते हुए ये नियम जो है अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, ये बड़ा ढीठ है, ये हिलेगा ही नहीं। और सब्जेक्ट के बाद जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग वॉज या वर लगाते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपको याद होगा तो हम लोग जो है ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाते थे, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग वॉज या वर लगा देंगे। और बाकी का नियम सेम टू सेम वही है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, ये हो गया। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में केवल बस यही का अंतर है। यहाँ पे इज एम आर था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, यहाँ पे वॉज वर हो गया है। चलिए, आशा है कि आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा। वन बाय वन इसको करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है राम कॉल्ड मी, नो डाउट ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। तो जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले बच्चों आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोग तो ऑब्जेक्ट लिख दिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमको वॉज या वर लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे मी है, तो मी जब इधर आएगा तो आई हो जाएगा और आई के साथ वॉज लगता है, वर नहीं लगता है। ऑब्जेक्ट के बाद देखिएगा ना, वॉज वर लगेगा, इसको ध्यान में रखिएगा भाई। आई वॉज, उसके बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? कॉल्ड। ये V2 भी होता है और V3 भी होता है। आई वॉज कॉल्ड बाई, अब सब्जेक्ट यहाँ पे है क्या है? राम। तो राम तो प्रॉपर नाउन है, बदलेगा नहीं। तो राम कॉल्ड मी, इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया बच्चों? आई वॉज कॉल्ड बाई राम। चलिए, दूसरा हम लोग जो है कोशिश करते हैं। शीला टॉट मी, नो डाउट हम लोग टेंस को पहले ही पहचान लिए हैं। चलिए, नियम क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? वॉज वर, तो आई के साथ वॉज लगा दो और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो मैंने बताया था कि टीच टॉट, आई वॉज टॉट बाई, अब क्या है? शीला। शीला भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो ये भी बदलेगा नहीं। शीला टॉट मी, इसका अंग्रेजी क्या हो? पैसिव वॉइस क्या हो गया? आई वॉज टॉट बाई शीला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है नैतिक रोट अ बुक। अब नैतिक क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रोट क्या है? ये V2 हो गया और अ बुक क्या हो गया? और ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, इस नियम को बस फॉलो करो, ध्यान से इसको देख लो। ऑब्जेक्ट हो गया आपका अ बुक, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ बुक। अब अ बुक के साथ वॉज लगेगा कि वर? वॉज लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? रोट। रोट का
रिटन हो जाएगा, राइट रोट रिटन बाई। अब भैया इसमें नैतिक है, बाई नैतिक, नैतिक प्रॉपर नाउन है इसलिए बदलेगा नहीं। ये जो है ये पैसिव वॉइस हो गया। चलिए कुछ और उदाहरण को सॉल्व करके हम और समझते हैं। राहुल सब्जेक्ट हो गया, स्लैप्ड ये V2 वर्ब हो गया, और ये जो है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ही ऑब्जेक्ट है, ही बेटा जब इधर आएगा तो हो जाएगा ही में, आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था। अब ही के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यही लिख लो, स्लैप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, ही वॉज स्लैप्ड बाई, किसने थप्पड़ मार दिया भैया, राहुल ने इसे थप्पड़ मार दिया। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लर्न क्या हो गया, ये V2 हो गया। अलेसन क्या हो गया, यहाँ पे बेटा ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कोई समस्या नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है, अलेसन, वॉज, अब यही थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा, अलेसन वॉज, या कभी कभी ये भी हो जाता है बाई, श्याम है तो श्याम लिख लो, कोई समस्या नहीं। अगला है दिनेश, सब्जेक्ट हो गया, प्लेड V2 हो गया। अब फुटबॉल मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। नियम पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ फुटबॉल और फुटबॉल मैच। अब उसके बाद वॉज वर्ब लगाना है तो वॉज लगा लिए। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो प्लेट लिख दिए। उसके बाद बाई लगाना है तो बाई लिख लिए। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट क्या है, दिनेश, तो दिनेश तो प्रॉपर नाउन है तो वो तो बदलेगा नहीं। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। दे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। टॉट क्या हो गया, ये V2 क्या है। ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट 1 है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट 2 है। कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस में बेटा दो दो ऑब्जेक्ट दे दिए जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। हम सबसे पहले दे टॉट मी इंग्लिश का पैसिव वॉइस बनाएंगे, मी को ऑब्जेक्ट मानकर। मी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर आएगा तो आई हो जाएगा, आई वॉज टॉट, आई वॉज टॉट इंग्लिश, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाई दे है तो क्या हो जाएगा बच्चों, देम। ये भी पैसिव वॉइस है। चलिए अब हम लोग मी को नहीं, इंग्लिश को जो है ऑब्जेक्ट मानेंगे। कोई बात नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश वॉज टॉट टू मी बाई देम। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों एक बार फिर, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का आ जाए और उसको अगर आपको पैसिव वॉइस में बदलना हो तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के बाद जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको वॉज या वर लगा देना है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाई लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है। आपकी पैसिव वॉइस तैयार। लेकिन पैसिव वॉइस में बदलने से पहले, बिफोर चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जिस सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों, वह सेंटेंस जो है वह किस टेंस का है, यह पता लगाना जरूरी है। अगर आप एक बार पता लगा लिए कि भैया ये इस टेंस का है तो उस टेंस का नियम अपना लो। अगर ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जैसे आज हम लोग कर रहे हैं तो इसका नियम यही है, दिमाग में बैठा लो। बाकी दुनिया का कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का अगर आ जाए, इस नियम को अगर आप अपने दिमाग में स्थान रखते हैं, इसको इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, तो बदले में आपको ये सब दे देगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए, आशा है कि आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा, और नहीं तो फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो है हम और भी बहुत सारा एक्सरसाइज बनाएंगे और इस नियम कानून को जो है फॉलो करते हुए बहुत सारा एक्सरसाइज हम करेंगे। और एक बात याद रखना,
एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते रहो बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो कुछ आप पढ़ेंगे वह हमेशा के लिए याद रहेगा, अदरवाइज 2-4 दिन के बाद भूल जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, रियली थैंक यू वेरी मच।